हमसे बहुत ही वरिष्ठ लोग, बहुत वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जितने काम उन्होंने किए हैं आपके सामने हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे वो जनधन का हो, चाहे ये कोविड महामारी में लोगों की सहायता की 20 लाख करोड़ रुपए उन्होंने निकाला था देश के जवानों के लिए, किसानों के लिए, मजलूम गरीब लोगों के लिए, और वो सबके बीच में जा रहा है। पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में सोचा है। 6,000 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती जिनके पास पैसे हैं, लेकिन उन किसानों को पूछो जिनके पास कुछ नहीं है। 6,000 रुपये हर साल उनके अकाउंट में जाता है, और कोई वो 1-2 लोग नहीं है, करोड़ों लोग हैं जिनके अकाउंट में ये पैसा जाता है, और अरबों के हिसाब से जाता है हर साल। तो देश के ये ऐसे प्रधानमंत्री जो कई तरह की योजनाएं देश के किसानों को लेकर आए हैं, और हमने तो ये सत्ता फिर उन लुटेरों को हाथ में नहीं देना, और कोई ऐसा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार द्वारा नहीं होने जा रहा जिससे लोग नाराज हों, और आने वाले समय में जिन लोगों ने देश को लूटा उनके पास दोबारा ये सत्ता जाए। इसलिए आप लोग भरोसा करिए। पीछे से धर्मेंद्र जी का इशारा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अनिल दुबे जी। अब मैं बेनती करूंगा डॉक्टर धीरेन्द्र जी से, वो स्टेज पे आके कुछ हमारे किसानों के बारे में समझाएं। कृपया करके वक्त का ध्यान रखें, 2-3 मिनट ही लें। डॉक्टर धीरेन्द्र जी। यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी महानुभाव और भाइयों और बहनों, आज का मुद्दा हम सबको पता है, किसानों का मुद्दा है। जो किसानों के प्रति जो बिल पास हुए हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है और उसके ऊपर क्यों उसका विरोध हो रहा है, इसको हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो छोटा किसान है, वो छोटा किसान, ये जो प्रावधान इन सब कानूनों में है, छोटा किसान मर जाएगा। लेकिन सच्चाई है क्या? क्या ये सरकार जो है ये छोटे किसान के विरुद्ध है? क्या ये छोटे किसान को मारना चाहती है? और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो छोटे किसान ही हैं? एक जो भी मैं कहूंगा उसका तथ्य आपके सामने रखूंगा, प्रूफ आपके सामने रखूंगा। एक बहुत छोटा किसान जो एक किसान संगठन का नेता है, उसका नाम है VM सिंह। छोटे से किसान है बिल्कुल वो बेचारे। एक बार खैर उन्होंने MP का चुनाव लड़ा था, और उस समय उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये भर के दिया था कि मेरी तो कुल जो जमीन है, छोटा सा किसान हूं, सिर्फ 631 करोड़ रुपए की है। 631 करोड़ रुपए की जिसकी जमीन है, वो कह रहा है मैं छोटा किसान हूं, और अगर MSP नहीं मिला तो बड़े किसान छोटे किसान को खा जाएंगे। वो बड़ा किसान कौन है जो छोटे किसान को खाएगा? अगर हिंदुस्तान का छोटा किसान 631 करोड़ का है तो MSP क्या, किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बात पोल खुल गई, ये पोल खुल गई। आज का आप अखबार उठाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कहा कि VM सिंह जी आप हट जाओ, अब आपकी तो पोल खुल गई, हम दूसरे लोग जो है अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। अगर आक्रोश है, अगर क्रोध है, अगर बात गलत है, मेरे साथ धक्का हुआ है, तो मेरा मूड क्या होगा? डीजे बजाने का मूड होगा, लंगर पीछे का चलेगा। और ये सब कुछ करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? लोग कह रहे हैं जी आप वैसे ही एक बात कर रहे हो कि पैसा बाहर से आ रहा है। मैंने कहा था मैं जो भी बात करूंगा उसका तथ्य आपके सामने रखूंगा, प्रूफ आपके सामने रखूंगा। अगर बाहर से पैसा नहीं आ रहा तो क्या ये पैसा वो किसान दे रहा है जो मोदी जी को कहता है जी मेरे 6,000 रुपए अकाउंट में जमा करा दो साल में, मेरे लिए बहुत है? वो काजू किशमिश खिला रहा है, या वो पिज्जे खिला रहा है, वो डीजे बजवा रहा है? अगर उसका दिल आहत है और ये सचमुच से किसान है तो वो ऐसा नहीं कर रहा। मैंने कहा था मैं तथ्य रखूंगा। क्या कारण है? कभी आप सोचो, आपको पता है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से कहा कि जी आप इन कानूनों को वापस लो। वो भूल गए
कि WTO में वो खुद जाकर के ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की सरकार है वो MSP देती है, उसको MSP नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहां पे जो हमारे भाई बंधु बसते हैं उनको ये लगा कि अब जिनको हम पीछे छोड़ के आए थे, जो वेट करते हैं कि हमारा भाई कनाडा से आएगा, हमारे लिए क्या लाएगा, हम तो कमजोर हैं, वो कल सुदृढ़ हो जाएगा, मेरे बराबर बैठे। उससे ये देखा नहीं जा रहा कि उसका भला कैसे हो। मोदी सरकार ने एक रूल बनाया कि किसान की उपज का जो पैसा है वो सीधा किसान के खाते में जाएगा। वो जो किसान जमीन पे बैठता था स्टूल पे बैठ गया, ये किसी से देखा नहीं गया। और अब अगर उसके पास एक और अदारा होगा जहां जाके वो अपनी उपज बेच पाएगा, तो बड़े किसान को, मिडलमैन को, हर किसी को ये लग रहा है ये किसान जो मेरे पैरों में बैठता था कल ये मेरे बराबर कुर्सी पे बैठेगा। इसकी ऐसी हैसियत कैसे हो जाएगी? मोदी ऐसे कैसा करेगा? हम ये नहीं होने देंगे। तकलीफ वहां है, ये आंदोलन करने वाला छोटा किसान नहीं है, आंदोलन करने वाले वो लोग हैं जो छोटे किसान के उत्थान से, छोटे किसान के आगे बढ़ने से डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला नारा है कि जो आखिरी आदमी है हमने उसको आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने जब सरकार आई थी ये कहा था मेरा ध्येय ये है कि 2022 तक किसान की आय को दुगना करूंगा। अब वो उस पे लगे हैं तो लोग उनको रोकना चाहते हैं। 90,000 करोड़ रुपए की जो अनाज है वो हर साल बर्बाद होता है। अगर वो बर्बाद होने से बचेगा तो उसका पैसा किसकी जेब में जाएगा? किसान की जेब में जाएगा, देश की जेब में जाएगा। वो नहीं देखा जा रहा किसी से। कांग्रेस विरोध कर रही है इसका। अभी भी मैं देख रहा था कुछ विरोधी निकले हुए थे कि हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है। और यूपीए सरकार के टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए टाइम, मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे जो अनाज की, गेहूं और चावल की जो खरीद हुई थी वो करीब 4 लाख करोड़ की हुई थी। और जो यूपीए सरकार ने करीब 4 लाख करोड़ की थी, अब वो खरीद जो है, अब जो खरीद हुई पिछली बार जो एनडीए सरकार थी, मोदी सरकार थी, उसने 8 लाख करोड़ की खरीद करी, दुगनी खरीद करी। शरद पवार जी महाराष्ट्र में कहते हैं बहुत बड़ा है, किसान के लिए अच्छा नहीं है ये। अगर किसान के लिए अच्छा नहीं है, पवार जी आप 10 साल खेती मंत्री थे, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, उस समय महाराष्ट्र में जो खरीद हुई MSP के नीचे वो करीब सिर्फ 450 करोड़ की हुई थी। और भाजपा की सरकार के दौरान वो खरीद 85-100 करोड़ की हुई। 450 से बढ़ के 85-100 करोड़ की खरीद हुई, क्योंकि ये सरकार जो है ये छोटे किसान के बारे में सोचती है, MSP के बारे में सोचती है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, आपको मैं डेटा दे रहा हूं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो गेहूं और चावल खरीदा गया 4 लाख करोड़ का खरीदा गया, अब 8 लाख करोड़ का खरीदा गया। दाल खरीदी गई उनके टाइम पे 1.5 लाख मैट्रिक टन खरीदी गई, अब 112 लाख मैट्रिक टन खरीदी गई। ये सरकार जो 74-100% MSP के अंडर खरीद के किसान का फायदा कर रही, वो किसान विरोधी सरकार है। ये ताकतें, दूसरी ताकतें लगी हुई हैं जो इस सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, आम किसान को मजबूर करना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं। हमें इसको पहचानना पड़ेगा, उनको हराना पड़ेगा, उनको पीछे लगाना पड़ेगा और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और छोटे किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा साडे कौंसलर शक्ति प्रसाद देवशाली जी ਨੂੰ ਉਹ स्टेज ਤੇ आ के कुछ संबोधन करो साडे पिंड वासियों ਨੂੰ किसानों के बारे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। अरे भैया अगर नारे में ही जान नहीं रहेगी तो तुम में जान कहां से आएगी? वंदे मातरम का उद्घोष दोनों हाथ उठाकर वंदे वंदे। थोड़ा हाथ दुखते भाई,
दोनों बांध रखो। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी वालों इत्थे साढ़े पहुंचे सारे सीनियर लीडर्स और सारे कार्यकर्ता मित्रों। दोस्तों, एक बड़ा पूरा हिंदुस्तान में एक जी पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जेडे 3 बिल भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आई है वो किते न किते किसानों का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पहली बार कोई यह जिहा प्रधानमंत्री आया है जिहड़ा किसानों की गल करता है, जिहड़ा मजदूरों की गल करता है, जिहड़ा समाज के उस वर्ग की गल करता है जिहदे बारे 70 साल कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं, ना कभी उन्होंने भला करने की कोशिश की। उन्होंने सारी उम्र अपने घर भरे, अपने रिश्तेदारों के घर भरे, कभी पार्टी का समाज के उन्होंने लोगों का कभी भला नहीं किया। आज मोदी जी पहली बार यह बिल लेके आए कि वह किसान जो दुखी होंगे मंडी में जाके, जो फस जाता चक्कर दलालों के, उन्होंने किसी तरह आप आजाद करिए, उन्होंने चुंगल चों आजाद करवाइए। आज किसान को सब तो बड़ा जो फायदा यह है कि जिथे मर्जी जाके जी मर्जी मंडी में जाके अपना सामान बेच सकता है। ये फायदा करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। अज जी जमीन तुम कहते हो भी इस जमीन के मैं सारा मेहनत करदा काम नहीं होंदा या कोई मुल लेने वाला नहीं मिलता, तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। तुम पहला कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उस जमीन जो उगेगा जिन्ना उगेगा थोड़ा पहला पैसे दस देगा, मुड़ के उससे काम कर लो। उस तो अलावा वो कहते भी क्या हो गया, मंडियां खत्म हो जाएंगी। कौन कहते कि एक्ट लिखा मंडियां खत्म हो जाएगी? वो कहते MSP खत्म हो जाएगी। कौन कहता MSP मुक जाएगी? कितने लिखा कि MSP नहीं रहेगी? और दूजी वड्डी गल वो बार बार कहते कि MSP नू एक्ट का पार्ट बनाओ। मित्रों, तुसी भी याद रखो और सुन लो इनू, MSP कभी भी पार्ट पहला भी नहीं सी एक्ट का, अज भी नहीं है, लेकिन सरकार लिख के देने तैयार है कि MSP आप पूरी देंगे, MSP तो घट पैसा कोई नहीं देगा। हुण इहदे बाद की चाहिए? आज कौन विरोध कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। कौन विरोध कर रहा है? कामरेड कम्युनिस्ट। ये वो लोग ने जिहड़े चाहते कि जब तक गरीब गरीब रहेगा, पिछड़ा होर पिछड़ा रहेगा, तब तक साडियां रोटियां चलदियां रहणगियां। अज इन्हों पछाड़न की लोड़ है, इन्हों समाज की नंगे करने की लोड़ है और दसन की लोड़ है कि जी जमीन की गल करें, जमीन खो लेंगे, वो जमीन खोई किने है? ये पूछो राहुल गांधी नू, तेरा जीजा जमीन लै गया। ये पूछो सोनिया गांधी नू, तेरा दमाद जमीन लै गया। ये पूछो कभी प्रियंका गांधी नू भी तेरा घरवा जमीन लै गया किसानों दियां। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जी किसानों की गल करती है, किसान के फायदे की गल करती है और चाहती है कि इस देश का जो किसान है खुशहाल होवे, वो भी सारिया सुख सुविधावां लै सके। यह काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जेडे लोग बार बार एक्ट की गल कर रहे, बहुत वधिया मेरे तो मैं तायल जी ने दस्सिया कि जी गल करते हैं MSP की, 2009 तो 14 के विच जो खरीद हुई है MSP ते वो हुई है कुल मिला के 3.74 करोड़ के करीब, लाख करोड़। लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 साल 14 तो 19 वो की 8 करोड़, और सिर्फ गेहूं चावल की गल कर रहे हैं। जे दाल की आप गल करिए, जी दाल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लीती सी सिर्फ 3.5 लाख मीट्रिक टन, और बीजेपी की सरकार आई है 112 लाख मीट्रिक टन जी दाल है आप किसानों को ली है, MSP से ली है। 74 गुणा जो आप बढ़ाता 5 साल से, पहली सरकार सोचेगी किसानों बारे, जो कोशिश कर रही है कि मेरा किसान मजबूत होवे, मेरा किसान जो पिंडा चो पलायन रुक जाए, लोग पिंडा चो शहर वाल ना जान, मेरे पिंड मजबूत होवे। और जो सपना महात्मा गांधी जी कहते कि मेरे पिंड इन्ने मजबूत कर दो कि साडे लोग तो पलायन ना करन, आज वो काम मोदी सरकार कर रही है। और जो एक्ट ने मित्रों टाइम का आता है क्योंकि बार बार राम जी ने पहला कहता 3 मिनट तो ऊपर नहीं बोलना। पहली बार ये एक्ट बने जेडे चाहते कि इस देश के किसान का भला होवे, ये थोड़ी जमीन की राखी करेंगे और कोई किसान भूखा ना मरे। एक काम कोई हूं आप नहीं कह रहे, सरकार ने 6-6 हजार रुपए हर साल जो अकाउंट जाता है वो अपने आप जवान बोल दी है, किसान बोलता कि हाँ जी पैसा आता है, साडे बारे कोई सोच रहा है तो मोदी सोच रहा है। सड़कों से कौन ने, सड़कों से कौन घूम रहा है? वो घूम रहा है जिन्होंने पता जी किसान मजबूत हो गया, मेरी राजनीति खत्म, मेरी दुकानदारी बंद, मेरे घर का चूल्हा चौका बंद हो जाएगा। वो लोग रोड से घूम रहे ने, वो सड़क बंद कर रहे और देश का कभी भला नहीं सोच सकते। तुसी देखो सारा पंजाब
सारा ट्रेडर, सारा बिजनेसमैन, सारी फैक्ट्री वाले परेशान हो गए। कच्चा माल नहीं मिल रहा, फैक्ट्री से काम कितों होएगा? एक कौन करे नुकसान? एक किसान का फायदा करे, नुकसान कर रहे। ਜਿਹੜਾ किसान है खेतों से लगे काम दिन रात। किसान चाहता है, कभी किसान किसी का पत्थर नहीं मार सकता, कभी किसान किसी रात रोह नहीं अटका सकता। किसान हमेशा ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੇਚਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जो चोरियां कर रहे मंडी दियां वो परेशान है, वो सड़कों पे घूम रहे। जो किसान असल में खेती करता है, काम करता है, वो किसान अपना काम कर रहा है आज भी, और किसान खुश है, खुशहाल है। तुझे अखबार पढ़ो, जादा एक्ट बनया, रोज खबर आती है, कभी छत्तीसगढ़, कभी गुजरात, कभी बिहार, कभी मध्य प्रदेश तो कि जादा एक्ट बनया बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं अपनी वाणी न्यूज़ से विराम दिंदा ते तुहानू भरोसा दिंदा कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह किसानों की हक च है, उन्होंने फेवर च है और चाहते साढ़े किसान तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जी शक्ति प्रसाद देवशाली जी, साडे MC हैं चंडीगढ़ तो। और मैं हुण चाहांगा साडे सबका यूथ प्रधान और इस टाइम अपने वक्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी तो गौरव गोयल जी, मैं चाहांगा स्टेज पर आके कुछ बोले। सारे मेरे वीरां नूं बेनती है कि साडी समुची लीडरशिप स्टेज के उत्ते विराजमान आ, हाथ खड़े करके मोदी सरकार का जिहड़ा कानून उहदा समर्थन करो। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, नरेंद्र मोदी। गौरव गोयल जी। गुरप्रीत इत्थे आ जा भी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जिस राजनीतिक पार्टी का जनाधार वंदे मातरम से शुरू होता हो, वो सिर्फ और सिर्फ किसान के हित की बात करेगी, देश के हित की बात करेगी, सेना के हित की बात करेगी, जिसका नारा हो जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा मात्र 2 या 3 मिनटों में। कोई व्यक्ति इटली में पैदा होता हो और चुनाव रायबरेली में आके लड़ता हो उत्तर प्रदेश से, उनका बेटा चुनाव लड़ता हो अमेठी से, और उसके बाद 2019 में सोचता हो कि मैं केरला से जाके चुनाव लड़ूंगा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जब कोई भी भारत का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, तो जब किसान की फसल की बेचने की बारी आती है तो वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, एक मंडी में ही क्यों बेचे? जब किसान को, अगर कोई चंडीगढ़ के किसान को 2000 रुपया मिलता है किसी एक फसल का उदाहरण के तौर पे, अगर उसको पंजाब में, उसको दिल्ली में, उसको हरियाणा में, उसको जगाधरी में, अगर केरला में उसको 3000 रुपया मिलता होगा तो वो क्यों नहीं बेचेगा? कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? वामपंथी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये मैं वकील होने के नाते आपको बोलना चाहूंगा, इस तीनों एक्ट को मैंने पूरे का पूरा पढ़ा है। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, अगर मैं एक सिर्फ निवेदन करूंगा, आप इस एक्ट को पढ़ लीजिए, पूरे का पूरा पढ़ लीजिए, एक विरोध का कारण भी आपको नहीं मिलेगा। आप विरोध क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप पंजाब के टुकड़े करना चाहते हैं। किसान आंदोलन अच्छी बात है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि आप लंदन में जाके, आप कनाडा में जाके अब भारत को तोड़ने की बात करेंगे। क्या नारे लग रहे हैं आज? हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि कोई लुधियाना में कोई MLA है, उसने आज हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं। लंदन में राम राज्य के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हम तो किसान का हित उसको देना चाहते हैं। पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने किसान को गरीब करने का कार्य किया है। यह पहला मौका मिला है जब किसान, आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर इतने प्रावधान है। इस एक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है वो ये है, मैं अपनी 1 मिनट में बात खत्म करूंगा।
सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि कॉरपोरेट आएंगे और किसानों की जमीन हड़का लेंगे, उनकी जमीन रख लेंगे। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि किसान सिर्फ अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट कि उसको उसका मूल्य ज्यादा मिले। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और आज मैं किसान मोर्चा को, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, हमें विरोध से नहीं डरना है, हमें इस एक्ट को पढ़ के इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि ये किसान को उसकी आय जो 70 सालों से गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है, ये किसान को उसकी लागत उससे ज्यादा मिल सके, ये उसका एक्ट उसका पूरा काम करेगा। जय हिंद जय भारत एक नारा लगाएंगे, क्योंकि ये नारा हमारा कांग्रेस दफ्तर जो उनका दिल्ली में वहां तक पहुंचे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद गौरव गोयल जी। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा मैडम सुनीता धवन जी ਨੂੰ, जो साडी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष है, सुनीता धवन जी। धन्यवाद जी। आप सब शांत से बैठ गए, अच्छा नहीं लग रहा, जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनें क्यों नहीं हाथ उठा रही हैं? मुझे तो पूरा घमंड है अपनी बहनों पे, जो आज इतनी संख्या में हमारे बीच में आई हैं। एक बार जोर से मेरी बहनें नारा लगाएंगी, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे काउंसलर भाई और सभागार में उपस्थित मेरी बहुत ही सहज और सुरीली मेरी बहनें और मेरे भाई और मेरे बच्चे, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, 20 दिन से हम ये लड़ाई देख रहे हैं। उस प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचो जिन्होंने कोरोना पीरियड में हम सबको कितने प्यार से इस बीमारी महामारी से निकाला है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की कल्पना कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे हमें इस महामारी से बाहर निकाला है। क्या वो व्यक्ति किसान के विरोध में जा सकता है? ये सोच तो कोसों कोसों दूर जाती है। मेरी बहनें, कल मेरी बात हुई, मेरी बहनों ने बताया वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बहनों के बारे में आज ये लाल किले के मंच पर शौचालय के बारे में सोचा, बहनों की उज्ज्वला योजना के बारे में सोचा कि बहनें जो चूल्हा जलाकर अपने लंग्स को खराब करती हैं उनके लिए गैस सिलेंडरों के लिए फ्री रखा, और सुकन्या समृद्धि योजना छोटी छोटी बच्चियों के बारे में जो योजनाएं बनाई, जो लोन की सारी योजनाएं बनाई। क्या वो प्रधानमंत्री जो हमारा अन्नदाता है किसान, उसके बारे में ऐसा सोच सकता है? कभी भी नहीं। मेरी बहनें जो है और भाई बच्चे सब आज इस मंच पर, मैं ये नहीं कहती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, लेकिन और भी कई लोग ऐसे विचारधारा के बैठे हैं जो ये आजकल स्ट्राइक चल रही है उसके विरोध में है। ये क्या कर रहे हो आप? किसानों के बारे में ये ऐसा सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री? आप गलत सोच रहे हो। ये मैं एक किसान की बेटी हूँ। आज से मैं आपको 82-83 ईयर की बात बताती हूँ। मेरे पापा भी किसान थे, हमारी भी जमीनें थी पानीपत के पास गढ़शनाई गांव में, 70 एकड़ जमीन थी। हमारा गांव पड़ता था बापरपुर मंडी, वहां पर मेरे पापा जाते थे कि अपनी फसल को लेकर, लेकिन आड़तियों के साथ कैसे बिहेव होता था वो आज मैं सीन देखती हूँ। तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों के बाद यही प्रधानमंत्री जी आए जिन्होंने किसान के बारे में सोचा। मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री पहले क्यों नहीं आए। आप सब मेरी बात को एक ध्यान से सुनिए। आप ये कोई भगवान से कम नहीं है जो हर छोटा से छोटा व्यक्ति जिस बारे में सोचता है, हमारे प्रधानमंत्री जी वो काम कर कर दिखाते हैं। मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक के बारे में बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं। किसान भाइयों, आप हमारे पूरे देश को पालते हो, आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा जाएगा जो आपके मन में गलत विचारधारा बिठाई जा रही है। आज आप दिल्ली बॉर्डर पर जाकर देख लें, 70% लोगों को पता ही नहीं है कि एमएसटी क्या होता है, एमसीपी क्या होता है। वो कह रहे हैं कि हमें भाड़े पे लाया गया है। बड़ा दुख हुआ मुझे। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें एक जवान लड़का था, लेकिन उसने मुझे इंटरव्यू में बता रहा था कि मुझसे पैसों से यहाँ पर मैं आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। भाई बहनों, क्या ऐसे सरकार चलती है? क्या ऐसे इनके आंदोलन चलते हैं?
बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। आओ हम सारे मिलकर आज प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर खड़े हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा सोचता है वो मेरे प्रधानमंत्री जी कर कर दिखाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम ये दिखाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी हम सब आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ है। आप डट कर रहें क्योंकि आप भले का काम कर रहे हो और आगे जाकर किसानों को भी ये भला मिलेगा, देश को भी ये भला मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम 21वीं सदी में आगे बढ़े। हमारे भारत में विदेशों जैसे क्यों नहीं कानून बनते, हम खुद ही नहीं बनाने देते। आप सबसे प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी का हम साथ दें। हम सारी जनता, मेरी बहनें, मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़ी हैं, पल पल हम आपके साथ खड़े हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बड़े ही ठंडे दिमाग से आप सोचिए और हम सब एक नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं और आगे हमें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਾ ਜਸਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान सारे मेरे साथी काउंसलर, दोनों जनरल सेक्रेटरी साहबान, पार्टी के सारे सीनियर आगू और आए हुए सारे चंडीगढ़ दे विचों साडे मित्र, शुभचिंतक और किसान भराओ भैनों, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ कि साडा कोई बांह फड़न वाला होवे, साडी को मदद करने वाला होवे, क्योंकि किसान सारा सीजन अपने फसल नूं बेचण वास्ते पूरी मेहनत करता है और मेहनत करन तो बाद जदों बेचण दी वारी आउंदी है तो किसान दी लुट खसुट हुंदी है मंडियां दे विच या बाकी जगह दे विच बहुत सारे लोगों वालों लुट खसुट हुंदी है। सो किसान दी एक लंबे समय तो चलती आ रही डिमांड, जिन्हों स्वामीनाथन जी ने, स्वामीनाथन कमीशन बनया अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जरा मंच पे शांति रखोगे गल की समझ आ जाए। स्वामीनाथन कमीशन बनया, डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने कुछ सिफारिशा कीतियां कि आ काम असीं जे करदे आ, गवर्नमेंट करदी है तो किसान का भला होएगा, किसान नूं फायदा होएगा, किसान की जिहड़ी घाटे च जांदी होई उहदी क्रॉप है, फसल है, उहदी खेतीबाड़ी है, उहनूं एक बूस्ट मिल सकता है, एक वाधा मिल सकता है। और वो सिफारिशां जिहड़ियां सी उहदे विच मैक्सीमम सिफारिशां आई सी जिहड़ियां अज आपां इस कानून दे विच लैके आए। किसान नूं उहदी मंडी दे विच जो उपज दा मुੱਲ मिलदा है, और पंजाब और हरियाणा खास तौर के ये फसली चक्कर दे विच फसिया होया कि झोना कणक झोना कणक झोना कणक बीज के साडे जमीन का पानी का लैवल इन्ना थले चला गया, साडी जमीन का नुकसान होया, हर चीज़ का नुकसान होया। उहदा कारण ये सीगा कि सिर्फ ये दो फसलां सी जिन्हां दे उपर सानू MSP मिलती सीगी और किसान नूं भी ये हुंदा सीगा कि मेरी फसल की गारंटी है कि मेरी घट इतनी कीमत तो घट ते नहीं बिकेगी। इस चक्कर से कंटिन्यूसली प्रोसैस चलता रहा, पर इहदा सुधार करन दी लोड़ सी। डिमांड सी किसानां दी कि बदलाव लियाते जान, कोई प्राइवेट प्लेयर आन मार्केट दे विच, मंडी दे विच जो कि कंट्रैक्ट कर लैन। क्योंकि मैं आ कम्युनिस्टां दी गल चली है, मैं कम्युनिस्टां नूं बड़ी नेड़ेों देखिया अपने कॉलेज समय के उत्ते, उस तो पहलां भी इन्हां दे नाटकां दे थ्रू और सारियां दे थ्रू। इन्हां दा लोकां नूं भरमाउण दा तरीका बड़ा वखरा है। ये बहुत पढ़ते हैं, बड़ी स्टडी करते हैं, उस तो बाद जाके लोकां नूं इहो जिहे नुक्ते दस दिंदे, लोग पब्लिक सोचती है कि शायद आही सच है, जो कि सच्चाई तो बहुत दूर हुंदा।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਏ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ FCI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਵਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜੇ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਗਾਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਪਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਦਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਰਲਾ ਮਾਰੋ ਟਾਟਾ ਮਾਰੋ, ਬਿਰਲਾ ਮਾਰੋ ਟਾਟਾ ਮਾਰੋ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਾਟਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਾਟਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਜੀਓ ਦੇ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ। 16 ਰੁਪਏ 32 ਰੁਪਏ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 2002-2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਵਰਤੇ ਉਹ ਫੋਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਡਾਟਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੇਬ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, Facebook ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਜੀਓ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਸਿਮ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ? ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਔਰ ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਔਰ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ CPM CPI ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭੱਖ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੰਚ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਕੌਣ? ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬੜੇ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਓਇਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ PDFI ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਮਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ। ਔਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, MSP ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਲੀਡਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਚ ਵੇਚ ਗਏ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੇੜਕਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪੈਦਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਉਹ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। एक मेरा निवेदन है सबसे कि 3 बजे से बीबियां बैठी हैं यहाँ पर और बोलने वाले सारे हैं। जिला नंबर 1 से जिला नंबर 5 तक के सारे अध्यक्ष हैं, सारे अपने पार्षद भी हैं और बहुत प्रोमिनेंट लोग भी हैं, बहुत प्रोमिनेंट लोग भी हैं। एक निवेदन है कि समय की अपनी मर्यादा है। अब समय की मर्यादा है, थोड़ा अपनी बात हम शॉर्ट में कहें तो बजाय जो बात 2 आदमी कहेंगे 6 आदमी अपनी बात कह लेंगे। 1 नंबर के जितेंद्र मल्होत्रा जी हैं, 2 नंबर के रविंद्र पठानिया जी भी आए, नंबर 3 के राजेंद्र शर्मा है अपने बीच में, 4 नंबर जिला के अपने मनु भसीन भी आए हैं, मनु भसीन आए, 5 के तो अपने डॉक्टर नरेश जी सवेरे से यहाँ पर ही जिला के, तो ये यहाँ के सरपंच साहब अपने हैप्पी जी, धर्मेंद्र जी और पार्षद सारे हैं यहाँ पर। साथी चंद्रशेखर जी भी, मेरे साथी चंद्रशेखर जी भी हैं, सारे पार्षद आए और गांव के सब मौजूद लोग यहाँ पर हैं। अब मौजूद सारे लोग हैं यहाँ पर। एक मेरा निवेदन है, एक निवेदन है कि सब लोग थोड़ा समय की सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहें। 2.5-3 मिनट में सब अपनी बात कहें प्लीज, ये सबसे निवेदन है। अब सबसे निवेदन है। उसके बाद धर्मेंद्र जी कुछ ज्वाइनिंग है, दीदार सिंह जी कुछ और डॉक्टर अपने नरेश जी, जिन लोगों की ज्वाइनिंग है, तो चंद्रशेखर जी आप इनको पार्टी में सबका स्वागत करो पटका पा करके। चलो बाबू जी बोलो, नाम बोलो, डॉक्टर साहब नाम बोलो, हाँ नाम बोलो, आ जाओ। तो डॉक्टर साहब जिन जो लोग पार्टी की में ज्वाइन है, डॉक्टर नरेश जी जिला अध्यक्ष सबके वो नाम को करेंगे, वो लोग ऊपर आ जाए। चंद्रशेखर जी उनको हार पार पटका पहना करके उनका स्वागत करो। लो, भारत माता की वंदे वंदे। तो डॉक्टर नरेश जी जिन जो लोग ज्वाइन है उनको भारत माता की, भारत माता की,
वंदे वंदे। ये हमारे बीच में गांव बेलाना से श्री घनश्याम जी चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में हमारे शहर के प्रथम नागरिक मैडम मेयर जी पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कृपया मंच पे आ जाएं। श्री घनश्याम चौधरी जी बेलाना से, इनका पार्टी में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। इनके साथ ही हमारे दीप सिंह कल्याण जी बेलाना से, ये भी आज पार्टी के साथ हमारी नीतियों को समर्थन देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भारत माता की। भाई तालियां थोड़ी सी बजा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें मैडम माधवी जी अपने काफी लोगों को बीच में लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन कर रहे हैं। इनका भी पार्टी में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। ये हमारी जितनी बहनें आज ज्वाइन कर रही हैं रायपुर खुर्द से, इनका पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन। जगदीश जी हल्लो माजरा से, ये भी आज पार्टी में, इनका स्वागत है। श्री जगदीश जी अपने साथियों के साथ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारत माता की। मनीष शर्मा जी हल्लो माजरा से, मनीष शर्मा जी हल्लो माजरा से पार्टी में आए, इनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और है कोई सिद्धार्थ जी, और है विजय जी, विजय गोल्डी जी हल्लो माजरा से, ये भी आज पार्टी के साथ, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, इनका भी पार्टी में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भारत माता की। मैं बेनती करूंगा साढ़े एमसी दिलीप शर्मा जी, मैं सिर्फ यही बेनती करूंगा, समय का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखियो। दिलीप शर्मा जी साढ़े एमसी हैं सेक्टर 26 बापू धाम तो। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान मोर्चा, किसान मोर्चा। सम्मानित मंच वे मेरे सभी भाई और बहनों, कार्यकर्ता बंधुओं, काउंसलर साथियों, वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सभी कुछ बताया है, लेकिन मुझसे पहले गौरव गोयल जी ने कहा था कि किसान बिल जो पास हुआ है उसमें कोई ऐसा त्रुटि नहीं है जिस पर यह आंदोलन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं त्रुटि है। त्रुटि यह है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्रराज है। जिस प्रदेश में भी चुनाव होते हैं वहां पर दूसरी विपक्ष पार्टियां यह सोचती हैं कि हमारा यहां पर कुछ ना कुछ
प्रभाव जमेगा, हमारी कुछ ना कुछ सीटें आएंगी। लेकिन वहां पर फिर उनकी सीटें नहीं आती। वो बार बार फिर कभी कोई ना कोई मुद्दा चाहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा हमें हाथ लगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। कोरोना महामारी आई, 7-8 महीने कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में नहीं आया सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में आया। कारण जानना चाहते हैं कि वो त्रुटि का, कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक छत्रराज है, नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में लहर है, पूरे देश में अच्छे कार्य हो रहे हैं। अब ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे, ये वो पार्टी आंदोलन कर रही है जिनकी एक भी सीट नहीं आती। पंजाब के अंदर कांग्रेस पूरी मिली भगत के साथ आरतीयों को साथ में लगाकर, क्योंकि बीच में जो दलाल बैठे थे उनको हटाने के लिए एक कानून आया है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, सीपीएम ने, आरजेडी ने, जो दूसरी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, उन्होंने सभी ने सोचा कि किसानों के जरिए हम एक आंदोलन करें ताकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कानून बहुत बढ़िया कानून है। ये किसानों और मंडियों के बीच में जो दलाल लोग बैठे थे उनको खत्म करने के लिए कानून है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे चरम पर है, और आने वाले समय में भी ये जितना मर्जी षड्यंत्र रचने, भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी और किसानों को ये बात का पता चलेगा कि ये कानून हमारे लिए है, तो किसान भी हमारे हैं और आप लोग भी हमारे हैं, जनता भी हमारी है और भारतीय जनता पार्टी भी हमारी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप शर्मा जी। मैं हुण बेनती करूंगा जतिंदर मल्होत्रा जी ਨੂੰ मैं बेनती करांगा कि ਇੱਥੇ आके स्टेज ਤੇ आन, जरा 2 मिनट समय का ख्याल ही रखे। जतिंदर मल्होत्रा जी। प्लीज शांति, प्लीज 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 प्लीज। सम्मानित मंच, मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों, ये एग्रीकल्चर जो कृषि बिल है, इसके बारे में जब तक आप हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एग्रीकल्चर का भला नहीं हो सकता। आपको मैं 2 एग्जाम्पलें देता हूं। हिमाचल के अंदर सेब 10 रुपए किलो बिकता था, आज से 5 साल पहले, ज्यादा देर नहीं कर रहा मैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां पे कोल्ड स्टोरेज लगा दिए शिमला से ऊपर। आज सेब का रेट 50 रुपए के नीचे नहीं है कोई भी, चाहे बोरी में सेब आ रहा है उसका रेट भी 50 रुपए है, क्योंकि ये जो क्रॉप है इसको आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए ना घर पे रख सकते हो ना मार्केट में रख सकते हो। हिंदुस्तान की 60% जो सब्जी है वो वेस्ट हो जाती है, उसके लिए चाहिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज। तो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के लिए इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो इन्वेस्टर करेगा, पूंजीपति करेगा। इनका तो वो हिसाब हो रहा है, एक भेड़ थी, एक भेड़ थी, उसकी ऊन काट काट के बंदा अमीर हो रहा था। तो भेड़ ने कहा ये रोज अमीर हो जाता है, मैं क्या करूं? वो उसके कहती है इसको अमीर नहीं होने देता, वो होने देना, वो कसाई के पास चली जाती है। इनका यही हिसाब है कि कसाई के पास जाना मंजूर है पर अच्छा खाना खाना मंजूर नहीं है। ये किसान, ये पंजाब के अंदर जितनी एग्रीकल्चर वेजिटेबल होती हैं उसका 60% जो खराब हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? फिर ये कहते हैं किसान ने खेत के अंदर आलू खराब कर दिया, किसान ने अपना
और खेती जो है उसके अंदर खेत के अंदर खराब कर दी, किसान को दाम नहीं मिला। दाम कैसे मिलेगा? जब तक आप इसकी नेचर देखो, जो प्रोडक्ट है वो आप कोल्ड स्टोरेज या गोडाउन के बगैर रख नहीं सकते, तो इसके पूंजीपतियों की जरूरत तो पड़ेगी। आज चाइना को भी पूंजीपति चाहिए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे डेवलपमेंट होगी। दुनिया की हर कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक तरक्की नहीं होगी। जो तरक्की की बात करते हैं तो ये एमएसपी कहते हैं। अगर आपकी कणक 1600 रुपए में बिक रही है तो फिर 2800 रुपए में मध्य प्रदेश की कणक क्यों बिक रही है? वो 2800 रुपए में लोग खरीद रहे हैं ना उनकी कणक, उनको एमएसपी की जरूरत नहीं है। तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाइए, लोग आपकी कणक खरीदेंगे। अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਚਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼। बहुत ही सम्मानित मंच और पंडाल में बैठे मेरे सभी किसान भाई, मातृशक्ति, आज आपका गौदड़वा में ये किसान सम्मेलन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे मन से बातें तो बहुत हुई हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यदि जो हमारे किसान भाई है, दूसरी पार्टियां आज इस कानून के विरोध में बैठी हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, वो यदि इससे पहले वाला कानून इतना अच्छा था तो हमारे इतने किसान भाई क्यों सुसाइड कर रहे थे पहले? मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मैं किसी ग्रुप में पीछे बात कर रहा था तो वहाँ कांग्रेस के हमारे सुभाष चावला जी से बात हो गई। वो कहते हैं जी ये तो गलत काला कानून है। मैंने कहा आप मुझे मेरी बात का जवाब तो दीजिए, लेकिन उनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। केवल लोगों को भड़काने के लिए और गलत बातें समाज के अंदर किसान भाइयों के दिमाग में डालने के लिए वो आगे आए हैं। नहीं तो किसान के अगर इतने हितैषी होते तो आज हमारा किसान बहुत आगे पहुंच गया होता। तो दोस्तों, आप सभी को किसी की भी बात में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार का जो भी कानून आज तक आया है, एक भी कानून आप उठाकर देख लीजिए, उसमें किसी भी गरीब आदमी का, किसी भी आम आदमी का नुकसान नहीं है। और कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनी कि जिससे आम आदमी को नुकसान हो। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान को, जो सबसे छोटा किसान है, उसको ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का बिल लाया गया है। तो इसको पढ़ें, समझें और उसके बाद उस पर फैसला लें। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यही धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर नरेश जी, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। भारत माता की, भारत माता की, ये नारा आप बार बार सुन रहे हो इस मंच से, लेकिन जहां पे भी धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां ये बैन कर दिया गया है। आप लोगों को पता ही ये बैन क्यों किया? भारत माता कौन है? गुरबाणी में लिखा, पवन गुरु पानी पिता माता तत् महत दिवसदार बताई दाया खेल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां बच्चा धर्म हदूर करनी आपो अपने के दूर। चाहे धरती मारी माता की जो मानू पाल रही है, जो मानू फसल दे रही है, ये धरती माता की हमें जय बोल रहे हैं। वो किहड़े लोग हैं जिहड़े कहें भारत माता की जय नहीं बोलूंगे? हमें कहें किसान हमारे हैं, किसान हमारे भाई हैं, हमें उन्होंने वास्ते मोदी जी तो कोई सोच नहीं सकता मोदी जी मतलब किसानों के विरोध में बिल बना दूंगा। तो ये जेड़े लोग ये कह रहे हैं हमें कहें खालिस्तान मंगना, तुम्हें पाकिस्तान मंगना, तुम्हें अफगानिस्तान मंगना, वो मांग लियो। उथे किसानों के धरने में क्यों नारे बज रहे? ये सरजिल इमाम जिन्हें की कत्ल करे दिल्ली में, वो सरजिल इमाम, वो उमर खालिद जेड़े ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उन्होंने छड़ाने की फोटोआं ला रहे हैं।
ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਨਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਚ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਚ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗੱਲ ਲਾਇਓ। ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਨਾਰਾ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਘੇ ਕਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਸ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਮੜੀ ਜੀ, ਉਹ MSP ਪਵਾ ਦੋ, MSP ਪਵਾ ਦੋ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ तुम्हें ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ? फिर कहें भी पराली नूं जलाने के ਜਿਹੜੇ 1 करोड़ का जुर्माना लाया उसनूं घट करो। फिर सरकार कहे ਜਿਹੜੇ भी ये NGT के ਜਿਹੜੇ कानून है साडे बस की गल नहीं, इंटरनेशनल कानून है, तुम्हें वायु पोल्यूशन नहीं कर सकते। पर फिर भी ਜਿਹੜੀਆਂ भी थारियां इमां मंगा होंगियां वो मन्नियां जाऊंगियां, उनका समाधान कढ़िया जाऊगा। फिर मैं कह रहा हुण धरना क्यों? मंच पर ते आवाज घट आ रही, थल्ले तो ज्यादा आ रही। फिर कहें भी यार कहे जो कानून आ गया नवा, जो गल घोट रहा, जो काला कानून है, हमें कह भी काते काला कानून? कहे जी यो तो कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दिंदा, कहे कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दिंदा किसान नूं। वो किसानां ने, मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने 27 साल केस लड़िया, हले उत्थे ही आ गया मुड़ के तहसीलदार पर। कोर्टां का यो काम है। तो मोदी जी ने कोर्टां दे बचाने वास्ते SDM का रास्ता खोलिया। तो 1 महीने के बीच कानून में लिखा बा किसान के हक में फैसला दिया जाऊगा। पर फिर भी सरकार ने मान लिया, जे तुसी कोर्ट जाना चाहते तो थोड़ी ये भी मंग जी है मेयर साहब मान ली जा रही है, लिख के देने को तैयार है। फिर मैं कह रहा हुण धरना क्यों, हुण धरना क्यों? अगली वो कहे तुम्हें मंडियां खत्म कर दूंगे। फिर हमें पूछा भी मंडियां खत्म कर दूंगे, थानू किसानां की चिंता, आड़तियां की चिंता? थानू आड़तियां की चिंता, आड़तियां ने फंड दे पे या बाहर ते कनेडा दे फंड आ रहा, थानू चीन ते फंड आ रहा, PFI का जिक्र होया उते फंड आ रहा। फिर यह गए कहे मंडियां खत्म कर दूंगे, उन्होंने लिख के दो भी मंडियां खत्म ना हो। सरकार ने कहा वो भी लिख के देने को तैयार है, मंडियां खत्म नहीं होंगियां। फिर मैं कह रहा हुण धरना क्यों, हुण धरना क्यों? पीछे तो आवाज घट आ रही, मेरी गल समझ नहीं आ रही, पीला पटका पा के बैठा आ भाई जो पिछे ਨੂੰ देख रहा, भाई तू मेरी गल सुन ले, तेनों फिर समझ नहीं आनी, फिर तू बाहर जाके फिर तुम्हें कहूंगा क्या गल है, जवाब नहीं आना। तो होर 18 तरह की मंगा, मंच की मर्यादा की, मैनू हमें इल्जाम लगा भी टाइम ज्यादा ले लिया। होर मंगा सारिया मन लिया मेरी सरकार ने, लिख के देने को तैयार है, प्रस्ताव सारा लिख के दिया वा भी थारी सारी गल मंगी हुई बिल्लू। फिर हुण धरना क्यों? बहुत इज्जत सम्मान गल सरकार फिर कह रही है। मैं लाइव देख रहा था, मोदी जी गुजरात में बैठे सारे किसानों को मिल रहे हैं, कह रहे हैं भी थारी हर एक गल सम्मान सहित किसान मारे हैं। हमें भी हमें तो है किसान है, चलो किसान मारे हैं, मेरे हैं, मैं उन्होंने हर मंग सुनूंगा। दूसरी गल मैं कर लग्या, कांग्रेस नहीं बोल सकती, सराव साहब कांग्रेस नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि 2006 आ कंट्रैक्ट फार्मिंग आ राजा रमिंदर जिन्हें चक के सर्दी में किसान उत्थे भेजते दिल्ली, इसने कंट्रैक्ट फार्मिंग पास करी हुई है। इन्हों के सत्ता जिथे जिथे जी स्टेट में सरकारों दियां वो मुख्यमंत्रियों ने सारे पास कराया वा, और फिर कह रहे हैं भी मतलब धरने लाओ, फिर कह रहे हैं काले कानून वापस लो। आही कांग्रेस जिहड़ा 2019 के बिच अपना इलेक्शन होया, उसके बिच टंडन साहब उसमें क्या लिखा भी असी ये करूंगे, असी ये करूंगे। जे मोदी जी ने करते तो गलत करते, उन्हें काले बन कानून बन गए। जे ये कर देंगे तो सफेद थे, और अगर मोदी जी ने करते तो काले हो गए। फिर इसके बाद होर गल्लां बहुत कांग्रेस नूं मतलब बोलने वालियां हैं। मैं टाइम की अज मर्यादा नूं रखते पे बहुत सारे मेरे बड़े वीर सीनियर नेता बैठे हैं, सारे ही वीरां नूं, मातावां नूं, भैणां नूं आही बेनती है जिहड़ा मैं तुहानूं नारा दिया। आ पुछो सामने वाले, आ पुछो मीडिया दे वीर मेरे बैठे हैं, आ पुछो सामने वालियां नूं
ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ। और दूसरा बिजली की गल रह गई, मनु ऐ दसो 5 किले वाले की चलो बिजली का बिल तो माफ हुआ, 5 किले वाले की बिजली का माफ हुआ बिल, 10 किले वाले का हुआ, चलो मान लिया 10 किले वाले का हुआ बिल माफ, पर जिस पर 100 किला जिस पर 150 किला उसका बिजली का बिल माफ क्यों हुआ भाई? वो तो कमर्शियल अपने कमर्शियल कर रहा, वो कमर्शियल कर रहा। फिर हम सेंटर सरकार फिर कह रही है भी ठीक है, जब पंजाब गवर्नमेंट ने कराया वा तो बाकी स्टेट भी अपना दिल दिखाओ, कर दो, सेंटर को कोई तकलीफ नहीं है, सेंटर को कोई तकलीफ नहीं। प्राइवेट कंपनी आ जाए चाहे सरकारी आ जाए, फिर तुम्हें दे दो, उसनों किसान को फ्री दो, तुम्हें चाहे 1000 किले का मालिक है उन्होंने भी दे दो फ्री, वो तो सरकार का स्टेट सरकार का दम है, तुम्हें सारा कुछ फ्री दे दो, होर भी फ्री दे दो जी चीज़ां देनियां। पर यह जिहड़ियां गल्लां बरगलाने कहंदियां इन्हां लोकां नूं, भोले भाले लोकां नूं, साडे किसानां नूं, साडे विच दे बजुर्गां नूं ठंड विच उत्थे बिठा लिया वा। तां मेरी इन्नी क बेनती है, सामने वाले नूं प्रश्न जरूर पूछो भी जे सरकार बहुत पोलाइटली सारियां गल्लां सुनन नूं तैयार है, फिर अगे ते अगे अगे ते अगे क्यों तुसीं ओह कर रहे हैं? फिर हुण कहने भी किहनूं वापस रद्द कर दो, क्यों रद्द कर दो भी? किसान दा भला नहीं हुण देणे, गरीब कहे भला नहीं हुण देणे के। बहुत सारियां योजनावां मैं गिना सकदा, 50 योजनावां किसानां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मोदी ने अपने मैनीफेस्टो में नहीं लिखियां बेटियां। 6000 देना चंडीगढ़ के किसान को 6000 कोई चीज़ नहीं बड़ी, पर पूछो जाकर बिहार के किसान को जिस पा 2 बिघे है, वो पूछो राजस्थान के किसान को जाकर जी पा 8-10 बिघे है पर पानी नहीं है, उन्होंने पूछो 6000 की वैल्यू क्या, या मैनीफेस्टो में नहीं लिखी थी वो गल, या दई किसने? मोदी जी ने। उन्होंने पता जिसने गरीबी देखी भी गरीब किसान का किस तरह गुजारा होना, वो 6000 पाया, उसका भी माहौल उड़ा रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया क्यों कराया था? हरियाणे में पंजाब में देखें थे भी दाठियां खड़कें दी यूरिया लेन लगे, वो लैन बोर तो नहीं हो रहे, पहला दसो सामने वाले बोर तो नहीं हो रहे? बलविंदर जी सारी बात ठीक है, लाठियां पहले किसानों की खड़के थी, ऐसा था बीबियां बैठी सांझ को रोटी भी बनाई नहीं, इन पता खड़के जा करके थोड़ा उसमें ठीक है ना, इन पे भी ना लाठी कड़के, समय की मर्यादा का सारे लोग ध्यान रखें। निवेदन भाई वही है, मैनू ऐ लगेगा भी यार सामने वाले बहुत स्वाद गल सुन रहे हैं भी मैं होर बोल लवां, मैं 2 बारी कोशिश करी भी उरी रोक देवां, पर मैनू लग रहा भी सामने वाले नूं स्वाद आ रहा, पहला ये गल्लां लगे पे थे, मैं जिन बई बोर हो रहा तो दस दो, मैं उरी छड़ दूंगा तुहां। एक गल कह के बाकी समाप्त करन लग्या, एक गल कह के समाप्त करन लग्या, मैं थानू पहले ही कहा था, मानू भी कह दिया था किसी ने, कोई मीटिंग में बैठे थे हमें दिल्ली ते किसान नेता आए थे, हमारे कई मीडिया के साथी भी पूछ लमाए किसान कसून है भी है, मनु भी पूछ लिया कहे भी हाँ भी उरे कोई किसान कसून बैठे भी हैं, वो वहीं प्रधान लाए पे, फिर महा भाई मानू छोटी माँ भी नक्का मोड़ना पै, डाकर माँ भी मोड़ना पै, मानू रात नूं बैटरियां मूहां के बिच फड़ के वो बाल की तरह मोड़ा, मानू वो भी आवे, और बैटरी फड़ के नक्का कल्या ने पानी लाए पे, मारखुंड सांड आए करते खाल के लाग, तो सारे पानी लाए पे, ऐ ना जाने कोई भी हाँ भी क्लीन शेप जे भी हाँ भी तो इन्होंने पता नहीं। तो इस करके माफी साहित मंच के प्रबंधकों तो भी और थोड़े तो भी एक नारा जरूर फेर लाऊंगा, क्योंकि साडा नहीं बंसल की तो अज टॉपिक ही नहीं है, बंसल किसाना के मूहरे 0 है, बंसल किसाना के मूहरे 0 है, इस करके उन्होंने का टॉपिक नहीं छेड़ना। मैं इन्नी गल कहूँगा, जेड़ा उस मानू कुर्बानियां दे के गुरुआं ने सिखाया, अज किसान धरना लाण साडियां बहुत सारियां क्विंटलों की दुआवां शीसां भी उन्होंने सारियां मंगां मन्नियां जान, और सरकार तैयार भी है, पर वो दिन आ रहे हैं जेडे 5 साल और 7 साल के साहिबजादे ने आज सूबा सरहंद के मूहरे भोरा नहीं डोले, उन्होंने कुर्बानियां दियां। अज वो क्यों कहते भी भारत माता की जय नहीं बोलनी, ये धरने में नहीं होना चाहिए। मैं किसानों तक मीडिया के साथियों के तहत उत्थे आवाज पहुँचाना चाहना
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। भारत माता की, भारत माता की। ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਭਰ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ सबका नहीं मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट है किसान मोर्चे तो, कृपया समय का ख्याल रखियो जी। सारे सत्कारयोग मेरे मित्र सज्जन ते सीनियर लीडरशिप लीडर सारे का अभिनंदन जी। सब तो पहला मैं अपने पार्टी के प्रधान श्री अरुण सूद जी की, जिन्होंने करोना होया होया ते PGI च दाखिल है, उन्होंने सेहत छेती छेती ठीक हो जाए तो वो साडे नाल जो अगे तो लेके साडी लीडरशिप अगे वधाण जी। मैं रब अगे ये अरदास करदा जी भी वो जल्दी जल्दी ठीक होण। एक जिवें हुण बलविंदर जी ने तुहानूं सारा कुछ दस्सिया, बाकियां ने भी चानना पाया, मैं तो दो गल्लां कहना चाहूँगा जी। आ जिहड़ा धरने इन्ने चल रहे हैं, ये धरना जे किते इन्हां ने 31 जिहड़ी जथेबंदियां जिन्ने भी हैं, जदों उरे धक्के नाल जमीनां अक्वायर हो रही सी, मैं चंडीगढ़ की गल करूँगा, मैं चंडीगढ़ किसान मोर्चे जे इन्नी जथेबंदियां उरे बैठियां होंदियां ना, जिन्ना हुण जोर ला रही ये एक्ट रद्द कराउण ते सारे किसान खुश हो जाते। ये जिहड़े हुण मिसगाइड करन लई दिल्ली बैठे हैं, अपना सिस्टम चल रहा है। पवन बांसल भी इन्नी देर पार्लीमेंटरी अफेयर मिनिस्टर रहा है, जिहड़ा प्रधानमंत्री की सज्जी बाह हुंदा है, मनमोहन सिंह जी की सज्जी बाह, सारी फाइलां उन्हां दे थ्रू जांदियां। उन्होंने किसानां वास्ते डक्के दे 2 नहीं तोड़े, डक्के दे 2 ते अपने उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिए होटल सारा कुछ होंदा रहा। उहदे भतीजे भाणजे सारे इनवॉल्वमेंट होंदे रहे। जिवें एक ने गल कीती सी बांसल की गल सुनाओ, मैं बांसल की वो सुनाते जे वो इन्ना जोर धरने दे जिन्ना हुण कांग्रेस ला रही है ना, वो पहला लाया वा हुंदा इन्नी लोड़ ही नहीं पैनी सी जे एक्ट जद बनाए पे होंदे। ये गल है, ये हुण धरने जिन्ने मर्जी करी जो, ड्रामेबाजी जिन्नी मर्जी करी जो, ये जिहड़ा एक्ट है अपने फेवर च है। ते अपनी जिहड़ी गौरमेंट है वो कहती जिहड़े च प्रॉब्लम है थानू असीं वो चेंज करने तैयार हैं, साडी नाल बैठ के गल करो। हुण जिहड़ा कोई गल नहीं करूगा तो असीं जे न्याणा भी गलत जिद करूगा, बाप उहदी गल नहीं सुनूगा, वो गलत है काम होऊगा। ये उदों कित्थे सी कांग्रेस, उदों कित्थे सी अपने कामरेड, जदों चंडीगढ़ का नास बज रहा सी, इन्ना धरना जाते वो हुंदा गवर्नर ने हुण तक साडा जुन्नी सुधरी भी होंदी उरे किसानां दी। मैं तो समा बहुत घट है, मैं मर्यादा नूं रखदे होए अपनी पार्टी की सिर्फ इन्नी गल्लां कहना चाहूँगा, बहकावे विच ना आओ जी। बहुत वधिया कानून है, अपना इन्हां दे चलदे हुए अपनी तरक्की करो। किसान भी बिजनेस के खेतर में आवे, अगे उहदे बच्चे पढ़े हुए हैं, अगे अगे तरक्की करे, तकनीक अपनावे। इस एक्ट च तकनीक भी है भी थानू तकनीक नवी मिलूगी, अमरीका कनेडा वाली तकनीक उरे मिलूगी। बाकी सब तो बेनती है जी, गलती माफ जी। थैंक यू, धन्यवाद जी सतिंदरपाल जी। मैं हुण बेनती करूँगा मैडम आशा जसवाल जी नूं, साडी सबका मेयर रहे हैं, मैं कहूँगा कि समय का ख्याल रखन। आशा जसवाल जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच, सम्मानित मंच और मेरी पार्टी के जो इस समय हाजिर नहीं हो पाए, मैं अध्यक्ष अरुण सूद भाई जी और सभी यहाँ पे जो यहाँ इस सभा में आए हैं, मैं उनको सबको नमन करती हूँ। और मैं सच्चे बादशाह और गुरु जी गुरु नानक देव जी से, परमपिता परमात्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपने अभी सभी बातें सुनी, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान के चरणों में, वाहिगुरु जी के चरणों में, कि जो धरने पे बैठे हैं और जिनको गुमराह कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको देशभक्ति सिखाए, अपने नहीं तो अपने खेत से ही प्यार करना सिखाए। अभी परविंदर जी बोल रहे थे अपनी जननी है हमारा खेत। अगर मोदी जी ने कोई कानून बनाया है तो उनके हक के लिए बनाया है, भारत माता के हक के लिए बनाया है। वो उनको गुमराह हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों को पता नहीं है। अगर किसानों के हक का नहीं होता, अगर पहले कानून अच्छा होता तो इतने जो किसानों ने सुसाइड किए कर्जे की वजह से, वो उनको इतना कर्जा नहीं लेना पड़ता, घंटों लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता यूरिया के लिए। आपको याद होगा जब 2014 से पहले
कांग्रेस सरकार थी, रोज एक ना एक घोटाला, नया घोटाला, जमीन से लेकर आसमान तक घोटाले होते थे। तो क्यों नहीं ये किसान, क्यों नहीं मेरे भाई, क्यों नहीं कम्युनिस्ट पार्टी, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ऐसे सड़कों पे उतरी थी? देश बेचा जा रहा था, देश को लूटा जा रहा था, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं था। तो क्यों नहीं ये लोग सामने आए? अगर उस समय सामने आया तो वो ही देशभक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और जिसने एक बार कमर कस ली कि अगर अब देश में बदलाव लाना है, न्यू इंडिया लाना है, ये नए भारत की नींव थी, तो दूसरी पार्टियां मुखला गई। अभी मेरे भाई ढिल्लों जी ने कहा था कि कम्युनिस्ट, बिल्कुल ठीक बोला है कि कम्युनिस्ट जो है वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो मेरी, क्योंकि समय कम है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप प्रार्थना कीजिए कि सद्बुद्धि आए। जो सड़कों पे हमारे भाई बैठे हैं, जो गुमराह किए गए हैं, वो अपने घर को वापस आए। सर्दी के दिन है, और जो ये एक्ट बना है, तीनों एक्ट जो बने हैं वो देश हित के लिए हैं, किसान हित के लिए हैं। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो उसके लिए जब सरकार, हम लोग प्रस्ताव मांगते हैं कि हमारे पास दो, हम दिल्ली से करवा के लाते हैं, तो वो कहते हैं हमने मौन व्रत रखा है, मीटिंग में मौन व्रत रख कर जाते हैं। तो क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। तो आज आप सभी यहाँ आए हैं, आप जन जन तक, आप अपने गांव में, अपने शहर में ये बात जरूर चर्चा कीजिए कि ये किसान नहीं है, ये देश को तोड़ने वाली एक राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने पहले भी देश को बेचा और अब भी देश को बेचने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम भारत माता की जय बोलने से परहेज करते हैं। तो मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है कि इस एक्ट को हम, इसके समर्थन में हम ऐसे ही बैठेंगे और इसको लागू करेंगे और किसानों के हित की बात करेंगे। जहां किसानों के हित की बात नहीं होगी वो सरकार से बातचीत करके इसको हल करेंगे। जय भारत, जय हिंद, और आपका सबका धन्यवाद यहाँ बोलने का समय मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हुण बेनती करूँगा साडे मेन किसान मोर्चा के अध्यक्ष सरदार दीदार सिंह जी, साडे सबका चेयरमैन पंचायत समिति जी, मंच से आके पब्लिक को संबोधन कर। परम सत्कारयोग साडे मंच ते विराजमान साडे संगठन मंत्री दिनेश जी, साडी चंडीगढ़ की मेयर साडे माता जी, और साडे बहुत ही सत्कारयोग आशा जायसवाल जी, ते महिला मोर्चा के प्रधान सुनीता जी, साडे महामंत्री रामवीर भट्टी जी, चंद्र शेखर जी, ते साडे कौंसलर साहबान दूबे जी, ते साडे किसान मोर्चा ते जिला ते प्रधान नरेश जी, अते साडे किसान मोर्चा के प्रधान साबका प्रधान बलविंदर जी, ते साडे महामंत्री धर्मिंदर जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग दड़ुआ के सरपंच गुरप्रीत हैप्पी जी, ते इस मंडल के दीपक जी, दीपक बैंजवाल जी, गोपाल बैंजवाल जी, और साडे बहुत ही साबका किसान मोर्चा के साबका प्रधान बलविंदर शर्मा जी। मैं मंच ते आए हुए उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ जिन्हों का मेरे तो नाम भी रह गया होगा, मैं उन्होंने तो माफ़ी मंगदा, तो उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ बहुत ही धन्यवाद करदा ते स्वागत करदा कि इस प्रोग्राम दे विच, किसान मोर्चा के इस प्रोग्राम के विच उन्होंने पहुँच के इस किसान सम्मेलन को संबोधन करके, किसान पंचायत को संबोधन करके बहुत ही वधिया तरीके दे नाल समझाया। ते अज जिथे किसानां दी गल चल रही है, जिथे किसानां दा धरना लग रहा है, जिथे किसान गुमराह हो रहे हैं, मैनू वो देख के बड़ा अफसोस हुंदा है। कई बार असी आपस दे विच बैठ के पार्टी दे विच बहुत ही चर्चा हुंदी है कि किस तरह भोले भाले किसानां नू गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जदों यह स्टार्ट होया, जदों साडे नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून नू लैके आए,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ कृषि मंत्री ने उन्होंने एक पॉइंट के उपर जाके सारी गल उन्होंने करके उसनू ओके कर दिता, हाँ कर दिता। तो फिर साडे बलविंदर जी यही गल कर रहे थे फिर धरना क्यों। यही सब तो दुखदाई गल है कि जिहड़ी गल असीं करन वास्ते गए वो हो गई, उस तो बाद भी साडे किसान सड़कों पर रुल रहे हैं। तो यह सोचने वाली गल है कि धरना बिलों के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ फिर भी धरना क्यों। अज साडे वो लोग पिंडां दे कुछ लोग गुमराह होए हैं, कांग्रेस दे बंदे अज इत्थे बैठे हैं, इस सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। मैं उन्हें पूछना चाहना भी कोई गल तां दसो किस गल का विरोध हो रहा है। जदों किसान जथेबंदियां वड्डे लैवल के उपर साडे सेंटर दे विच साडे मिनिस्टर दे नाल गलबात कर रही हैं तां तुहाडा विरोध किस गल का कि असी ये गल लोगों के जहन तक ना पहुँचा दईए कि की फायदा तो की नुकसान है। तुसी होण नहीं देना चाहते ये काम। ये सिर्फ उन्होंने लोगों के धरने नूं तुल देण की कोशिश की जा रही है जो साडी विरोधी सियासी पार्टियां ने। इस करके इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो मैं अपने किसान भरावां नूं यही बेनती करदा कि अज सानूं समझण दी लोड़ है, सोचण दी लोड़ है। असी बड़े पैंफलेट वंडे हैं, साडे कोल होर असी वंड रहे हैं। उस कानून दी किताबां बन रही ने, उस कानून दे विच जो नरेंद्र मोदी जी ने इसनूं किसानां दे हित लई बनाया है उसनूं समझण वास्ते बड़ा कुछ जो है सरकार कर रही है। तो मैं सारे नूं कहूँगा उहनूं संजीदगी नाल देखण, उहनूं संजीदगी नाल पढ़न। इन्ना कहंदा होया क्योंकि इस धरने दे विच तुसीं बहुत देर तो बड़े लंबे समय तो बैठे हो कि साडे सीनियर नेतावां ने कुछ आना सी, साडे अरुण सूद जी भी बीमार हो गए, वो भी साडे दरम्यान नहीं पहुँच सके। असीं उन्हां दी सेहत लई कामना करते हैं सारे कि वो जल्दी ठीक होण। अते साडे विचकार साडे हरियाणा दे प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी आना सी, लेकिन वो किसी ऐसी जगह दे विच फस गए कि उन्होंने आना इत्थे तक पहुँचना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने भी अपना सुनेहा भेज के सारे तो माफ़ी मंगी है कि नैक्सट जो भी प्रोग्राम होगा उसके शिरकत करांगे। तो साडे विचकार साडे बहुत ही सत्कारयोग दिनेश जी साडे दरम्यान पहुँच गए हैं, असी उन्हों का भी धन्यवाद करते हैं। तो मैं हुण धर्मिंदर जी नूं कहूँगा कि उन्हों का सारे किसान मोर्चे वालों सन्मान किया जाए साडे संगठन मंत्री दिनेश जी का। एक मिनट पहला ठीक है, मैं दिनेश जी को बेनती करूँगा कि वो कि किसान मोर्चे और साडे सारे साथी आन तो उन्हों का सन्मान कर। भारत माता की नहीं वो बोलूंगी तुम दियो तो नहीं आ रहा है बोले सोनिहाल। भारत माता की वंदे वंदे। हेलो ਹੁਣ मैं बेनती करूंगा। हेलो
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। भारत माता की जरा दोनों हाथ खड़े करके जो विरोध करने वाले उनको भी पता लगेगा यहाँ भारत माता के सबूत बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस किसान पंचायत के अंदर किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गिरधारा जी, जिले के अध्यक्ष नरेश जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री चंद्रशेखर जी और रामवीर भट्टी जी, हमारी शहर की मेयर बहन राजबाला मलिक जी, बहन आशा जी, बहन सुनीता जी, बलविंदर जी, हैप्पी जी, उपस्थित सम्माननीय मंच पर काउंसलर, सामने पंडाल में बैठे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई और बहनों, आज ये आपके यहाँ किसान पंचायत नहीं हो रही बल्कि संपूर्ण देश में किसानों की पंचायत प्रारंभ हुई है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने आज तक जो निर्णय लिए हैं वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर लिए हैं। हम सब जानते हैं कि चाहे धारा 370 का विषय हो, उसके लिए कानून लाना पड़ा हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे सीएए का विषय हो, चाहे देश के सम्मान की बात हो, चाहे सैनिकों के सम्मान की बात हो, जब सबका भला नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो आप बताइए क्या किसानों का हित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो किसानों की भलाई के लिए उन्होंने बिल लाया है और किसानों की भलाई के लिए जो बिल में अमेंडमेंट करने चाहिए थे वो अमेंडमेंट किए हैं और चर्चा के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों के साथ में विचार विमर्श करने के बाद ये किसानों का बिल आया है। मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेसियों से जो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने शुरुआत की थी, जब कपिल सिब्बल जी ने 13 के अंदर मनमोहन सिंह जी के समय इस बिल की वकालत संसद के अंदर की थी, तो आपको कौन सा अधिकार है कि इस बिल का विरोध करना? मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा और अपना मैनिफेस्टो रखा तो पेज नंबर 11 और पेज नंबर 21 पर यह किसान बिल के बारे में उन्होंने लागू करने की और उसके आधार पर वोट मांगने की वकालत की है, तो आज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि जब वो बिल को पारित करते उनकी सरकार आती तो वो अच्छा हो जाता। आज उसी बिल को पारित यदि नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है तो इसमें विरोध कैसे हो गया? इसमें किसानों का अहित कैसे हो गया? और इस आधार पर इसका जवाब देना चाहिए। बंधुओं, संपूर्ण देश के अंदर कोई भी किसान इसको आंदोलन नहीं कर रहा है, सभी किसान संतुष्ट हैं। आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि 621 में से 558 से अधिक यूनियन इसका समर्थन कर रही हैं बिल का। लेकिन कुछ देश के अंदर ऐसे लोग हैं कि उनको पूछा जाता है कि आप बताइए इस बिल में कमी क्या है, आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं,
क्या अमेंडमेंट चाहते हैं? बोले कमी किसान बिल में कुछ नहीं है, लेकिन इन तीनों बिलों को रद्द करना चाहिए। यानी वो किसान का हित नहीं चाहते। इन्होंने जो मांग रखी थी कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, सरकार ने बात करने का सिलसिला प्रारंभ किया। हमने सरकार से कहा कि आपको बात करनी चाहिए। कृषि मंत्री जी से कहा, पूर्व कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी से कहा, इनको बात करने के लिए बुलाया। इनका 40 का एक गुट जो है बात करने के लिए गया। बंधुओं 7-7 घंटे बात की, 5 दौर किए, लेकिन हल कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट दीजिए, क्या क्या परिवर्तन करना है, आप क्या चाहते हैं? बोले हम ये चाहते हैं कि हमारी ये बात मानी जाए कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, ये जारी रहनी चाहिए। कि चलो ये बात मानी जाती है। उन्होंने कहा कि मंडी खत्म नहीं होनी चाहिए, बोले लिखित में देते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन गिरवी नहीं रखनी चाहिए, फसल पे कोई भी हो वो भी लिखित में देते हैं। ऐसे 6 पॉइंटों की बात हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से की। 13 लोग बात करने गए, 40 में 40 मुंह होते हैं, कभी भी सहमति नहीं हो सकती। इस आधार पर 13 लोग वहां गृह मंत्री जी के पास सहमति करके आए। उनको कहा आश्वासन देते हैं आपको। बाहर आकर के कहा जो 40 लोगों में से केवल 13 गए थे, बाकी रह गए थे। बोले हम तुम क्या करे आए, हम उसको नहीं मानते, बिल वापस होने चाहिए। यानी आप दिशा बदल गई। जो आंदोलन में चाहते थे, हमारा आंदोलन जो किसान कर रहा था वो किसान आंदोलन नहीं रह गया। उसमें कभी केजरीवाल के सुझाव आ गए, कभी कांग्रेसियों के सुझाव आ गए, और उस आंदोलन को राष्ट्रद्रोही जो कम्युनिस्ट हैं इन्होंने कब्जा कर रखा है। आप सब देख रहे होंगे। मैं 6 दिन से दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ के कर रहा हूं। मैं भी गृह मंत्री जी के साथ बैठा, 1.5 घंटे बात हुई। राजनाथ सिंह जी के साथ कल उनके घर पे हमारा प्रतिनिधि मंडल पंजाब का गया, 1.5 घंटे उनके साथ बात हुई। कृषि मंत्री जी के साथ बात हुई, पीयूष गोयल जी के साथ बात हुई, सोम प्रकाश जी हमारे साथ थे प्रतिनिधि मंडल में। हम सब लोग, पंजाब का नेतृत्व था। हमने पूछा, मैंने कि ये क्या है? उस गैंग में पहुंच गए धरना देने वालों में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। यानी टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गया है। वो समझौता नहीं चाहता, वो देश के अंदर खूनी क्रांति चाहता है, वो देश के अंदर उपद्रव चाहता है, वो पंजाब के अंदर अमन चैन शांति नहीं चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ उपद्रव हो, खून नदे बहे और हम पंजाब के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दें। इस प्रकार के नक्सली, इस प्रकार के कम्युनिस्ट और इस प्रकार के उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आज धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान को काम है, किसान के पास समय नहीं है, वो अपने क्षेत्रों में है। आज किसान यूनियन वालों को लग रहा है, बलबीर सिंह राजेवाला, उमलांगल और भी कई ऐसे जो नेता थे, उन्होंने कहा यहाँ से इन लोगों को चले जाना चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। और वहां से आज पलायन शुरू कर दिया, उन्होंने जाना प्रारंभ कर दिया। मैं किसान नेताओं को कहना चाहता हूं, इन चीजों से बचना चाहिए। जो केजरीवाल पंजाब के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, वो किसानों का हित कर सकते हैं क्या? और केजरीवाल एक ऐसा बंदा है कि जब किसान बिल लाया गया था तो पहला नोटिफिकेशन उनके द्वारा हुआ था दिल्ली के अंदर कि इस किसान बिल का समर्थन मैं करता हूं। अब केजरीवाल विरोध कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, तो इनका कोई सहमति नहीं बन रही है। 40 का ग्रुप है, उसमें एक कम्युनिस्ट इस प्रकार के लोग हैं कि वो पंजाब में इस प्रकार का वातावरण करना चाहते हैं जैसे बंगाल के अंदर चल रहा है। बंगाल के अंदर रक्त रंजित हमारे कार्यकर्ताओं को दिन रात मारा जाता है और इस तरीके से किया जा रहा है। इस आधार पे वो पंजाब के अंदर भी अमन चैन शांति नहीं चाहते। और इस आधार पे मैं पंजाब के किसानों को धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका विशेष रूप से कि अमन चैन शांति को वो बरकरार रखेंगे और ऐसे जो कम्युनिस्ट हैं
ऐसे जो कांग्रेसी हैं, ऐसे जो नक्सलवादी हैं, ऐसे जो खालिस्तान जिंदाबाद करने वाले हैं, उनको अपने पास नहीं आने देंगे और सरकार से कंधा मिला करके किसानों के हितों की भलाई को सोचेंगे। इस प्रकार का उनको मैं आश्वासन देते हुए मैं गृह मंत्री जी से के साथ में बैठ करके देख करके आया हूं। उन्होंने बाकायदा सबकी किसानों की बात मांगी है और उन्होंने कहा है आपके हित की बात की जाएगी, आपको सब कुछ दिया जाएगा, आपकी 2022 तक ये आय जो है दुगनी की जाएगी, आपकी एमएसपी जारी रखी जाएगी, मंडियों को जारी रखा जाएगा और जो जो सुविधाएं दे सकते हैं वो सुविधाएं देंगे। लेकिन आप शांति से इस आंदोलन को बंद कर दीजिए, ये आंदोलन की दिशा नहीं बदले, इस आधार पर उन्होंने आग्रह किया है। मैं समझता हूं कि किसान निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और उनको कम्युनिस्टों ने जिस तरीके से वहाँ वातावरण खड़ा किया है उनको नाको चले चना चबाने के लिए मजबूर करेंगे और उनको उससे अलग करेंगे। इस आधार पर यह राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। निश्चित रूप से हमारा किसान उत्थान की तरफ जाएगा। मैं नारा लगाऊंगा जय किसान, आप लगाएंगे जय जवान जय विज्ञान। आपने दो बात बोलनी है, जय जवान जय विज्ञान। जय किसान, जय किसान, जय किसान, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी दिनेश शर्मा जी। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਦੜਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੋਤਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਜੀ ਦਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਬੈਂਡਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਦੜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਪੀ ਜੀ चंडीगढ़ प्रदेश के संगठन मंत्री दिनेश कुमार जी, चंडीगढ़ प्रदेश के दोनों महामंत्री चंद्रशेखर जी, रामवीर पट्टी जी, महिला मोर्चा की प्रधान सुनीता भट्ट जी, चंडीगढ़ की मेयर साडी साबका मेयर, मौजूदा मेयर, साडे सारे कौंसलर साहबान, महिला मंडल की जिन्ने भी इन्हां दी कार्यकारिणी सदस्य, साडे वख-वख पिंडां तो सरपंच साहबान, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिदार सिंह जी, जिला अध्यक्ष नरेश पंचाल जी, साडे महामंत्री दीपक उनियाल जी, साडे मंडल के अध्यक्ष गोपाल बैंचवाल जी, बलजीत सिद्धू जी, धर्मिंदर सैनी जी, साबका मंडल प्रधान चमन लाल जी, सारी साबका मंडल प्रधान तिलकराज जी, समुची दड़ुए की टीम, जे किसी वीर का नाम रह गया होए सारिਆਂ को माफ़ी मंगते हैं। सारिਆਂ का ही बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਰਨ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੜੂਏ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। कार्यक्रम समाप्त है। सारिਆਂ ने आराम नाल घर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ पुलिस का, खास करके चंडीगढ़ पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साडे इंचार्ज साहब का, DSP साहब का, SHO साहब का, सारिਆਂ का ही बहुत बहुत धन्यवाद। साडे जिन्ने 5 जिले के अध्यक्ष भी आए हुए ही, उन्हों का सारिਆਂ का ही, मल्होत्रा जी, मनु बसीन जी, पठानिया जी, इन्हों का सारिਆਂ का ही बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हों का नाम रह गया सी, मैं पहला ही